अस्सलाम वालेकुम। इम्पॉर्टेंस ऑफ यूरिया, इस टॉपिक को आज हमने डिस्कस करना है। बेटा अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मैक्सिमम टाइम शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ यूरिया इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये 5 पॉइंट है, 4 या 5 पॉइंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आपको आ सकता है। देखो प्रीवियस लेक्चर में हम यूरिया की तैयारी पढ़ चुके हैं। अब यूरिया कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है वो चीज़ें पढ़नी है। बस सबसे पहले जो 90% यूरिया, वो हमने वहाँ पे बात की थी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया में। 90% यूरिया एग्रीकल्चर सेक्टर में इस्तेमाल हो रही है, ज़राअत के तौर पर फसलों को डाली जाती है। अब इसके अलावा कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है वो भी हम देख लेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का ही है। यूरिया इज आ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर जो यूरिया ना, ये नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर से मुराद क्या है? ये देखो, यूरिया का फार्मूला है NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ये यूरिया का फार्मूला है। अब इसमें नाइट्रोजन मौजूद है, ये वाला अमाइनो ग्रुप और ये वाला अमाइनो ग्रुप, नाइट्रोजन मौजूद है। और हमने कहा था जी यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज 46.6% होती है। और ये पास पेपर में काफ़ी दफ़ा MCQ आ चुका है, इसको खुसूसन याद रखिएगा। सही, तो हमारे पास जो यूरिया है ये नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है एंड इट इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर। यूज्ड इन एग्रीकल्चर, इसको एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता है। अबाउट तकरीबन अंदाज़ातन 90% यूरिया is used in agriculture sector। इसको ज़राअत के अंदर तकरीबन 90% यूरिया इस्तेमाल की जा रही है। और इसके बाद एक चीज़ जो आपने खुसूसन याद रखनी है, भैया जितनी भी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र हैं, डाई अमोनियम फास्फेट, जिसको हम क्या कहते हैं DAP, डाई अमोनियम फास्फेट, अमोनियम यही वाली चीज़, इसमें भी नाइट्रोजन मौजूद है। अमोनियम बेसिकली NH4 होता है, चलो मैं नाइट्रोजन इसके हवाले से देता हूँ। इसमें भी नाइट्रोजन होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन 46% इससे कम होती है। कहते जितनी भी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र हैं इनमें नाइट्रोजन की परसेंटेज यूरिया से हमेशा कम होती है। सो यूरिया जो है इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज जितनी भी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र हैं सबसे हाईएस्ट है। या फर्स्ट टाइम में जाकर ना ये परसेंटेज किस तरह निकली, बड़ा आसान सा तरीकाकार है। 46.6% ये किस तरह निकला है, ये मतलब 5 मिनट में सीख जाता है। किसी भी एलिमेंट की, किसी भी कंपाउंड की परसेंटेज अगर निकालनी हो, आसान तरीकाकार, एक फार्मूला लगाते हैं, परसेंटेज निकल आती है। वो आप वहीं पर जाकर पढ़िएगा। लेकिन अभी सिर्फ जो आपके जहन तक महदूद रखा हुआ है वो सिर्फ ये याद रखना है कि 46.6% यूरिया पाई जाती है। सही है। यूरिया हैव हाईएस्ट percentage of nitrogen among all fertilizers। जितने फर्टिलाइजर्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन की यूरिया के अंदर होती है। जो यूरिया ना, इट इज़ नॉन टॉक्सिक, ये जहरीली नहीं होती, नॉन पॉइजनस और नॉन पॉइजनस एंड हाईली हाइड्रोस्कोपिक। हाइड्रोस्कोपिक, मुझे हाइड्रोस्कोपिक का मतलब याद रखिएगा। हाइड्रोस्कोपिक का मतलब होता है नमी को जज़ब करने वाला, नमी को जज़ब करने वाला। मुझे एक बात यहाँ में सुन लो,
हाइड्रोस्कोपिक का मतलब अगर आप यूरिया को लेकर हवा के अंदर रख दोगे ना, ये खुद ब खुद ही हवा से नमी को जज़ब करना शुरू कर देती है और ऐसे ऐसा गिली होनी शुरू हो जाती है। कभी आप चेक कर लीजिएगा इसको एक्सपेरिमेंट, एक खुश्क बर्तन लीजिएगा, थोड़ी सी यूरिया खाद लेकर उस बर्तन में रख दीजिएगा, आपको 5 मिनट बाद देखोगे यूरिया थोड़ी थोड़ी गिली हुई पड़ी होगी। सही है, मतलब ये कहती है हवा के अंदर जो नमी मौजूद है इसको ऐसा ऐसा खुद ब खुद ही जज़ब करना शुरू कर देती है और ज़िम्मेदार लोग इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं। वो क्या करते हैं, अगर ज़मीन को पानी नॉर्मल लगा हो ना कोई, यानी कि उसमें अमूमन तो पानी लगा के बाद में डालते हैं ना, जब अगर नॉर्मल पानी ज़मीन थोड़ी थोड़ी सी खुश्क हो, सही नॉर्मल ना इतना ज़्यादा पानी उसके अंदर मौजूद ना इतनी ज़्यादा खुश्क हो, तो वो क्या करते हैं सुबह के वक्त डाल देते हैं यूरिया खाद। उनको पता सुबह के वक्त वो शबनम पड़ती है, वो सारी डिजॉल्व के नीचे चली जाएगी और पौधे जज़ब कर लेंगे। क्योंकि यूरिया खाद DAP खाद इस तरह नहीं होती, वो ज़्यादा ना तो हाइड्रोस्कोपिक होती है, सही है, वो इतनी जल्दी पानी में हल भी नहीं होती, ये पानी में बहुत जल्दी हल हो जाती है। सही है, इसलिए इसकी पैकिंग खुसूसन ध्यान में रख के की जाती है। आप देखोगे एक बोरी होती है बाहर और उसके अंदर एक वो शापर होता है, शापर फिर बोरी, हालांकि बोरी में डाल के भेज सकते थे, वो शापर क्यों यूज़ कर रहे हैं, शापर इससे यूज़ करें ताकि इसके साथ नमी का कॉन्टैक्ट ना हो। अगर नमी इसके साथ आके जुड़ती है या लगती है तो ये नमी को जज़ब करना शुरू कर देगी और ऐसा ख़राब होना शुरू हो जाएगी। और आपने कभी देखा होगा वो जो यूरिया खाद के वो ढेले ढेले से बनने शुरू होते हैं, वो भी इसी वजह से होते हैं, कोई नमी जुड़ती रहती है, थोड़ी थोड़ी पिघलती रहती है, जिसकी वजह से वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। So it is a highly hygroscopic, so it should be packed properly. इसको सही तरीके से पैक करना पड़ेगा प्रॉपरली। नहीं जी भाई, पहला यूज़ थोड़ा सा लेंथी था, बाकी जो आगे यूज़ दिए हुए हैं ना ये बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, सही है। अब सेकंड जो यूज़ यहाँ पे दिया गया ना मुझे वो ये है कि इसको मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूज़ फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट, इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग of different chemicals और डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कर लो या केमिकल्स कह लो, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की तैयारी के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं सिर्फ लैब के अंदर, सिर्फ लैब में। अच्छा, इसके बाद इसको एक्सप्लोजिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड, इसको इस्तेमाल किया जाता है टू मेक एक्सप्लोजिव्स, धमाका खेज अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चौथा यूज़ है ना, ये बहुत कम है, सही है। तो इसमें क्या करते हैं हम, यूरिया खाद को इंटरनल कंबस्शन इंजन में नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx लिखा हुआ यहाँ पे जो X है, ये X एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। मतलब क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकती है। आपको पता है जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, नाइट्रिक एसिड। अब ये वाली गैस है, ये जब हवा में जाएगी, हवा की नमी के साथ, या जब बारिश होगी उसके साथ रिएक्ट करेगी, पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद हमारे पास क्या बनना शुरू हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड। और एसिड रेन की वजह बनते हैं। कभी इंटरनल कंबशन इंजन में नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रहे होते हैं, इनको रिड्यूस करने के लिए यूरिया खाद का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब रिड्यूस करने से मुराद क्या है, नाइट्रोजन N2 को कन्वर्ट कर देगी यूरिया, और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिलेगी जो यूरिया खाद के अंदर मौजूद है, ये वाली, ये इसके साथ मिलेगी और हमारे पास बना देगी वाटर। अब हवा के अंदर ना तो नाइट्रोजन नुकसानदेह है ना पानी नुकसानदेह है, सही है। तो इसको इंटरनल कंबशन इंजन में NOx कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास नेक्स्ट यूज है। इट इज यूज इन इंटरनल कंबशन इंजन to reduce NOx से मुराद याद रखिएगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन
डाइऑक्साइड, NOx, गैसेस कर लो, कंपाउंड भी कर सकते हो, तो ये गैसेस होती हैं। सो गैसेस भाई 4 यूजेज हैं। इसके बाद ना इस टॉपिक को पढ़ोगे, इसके नीचे ना कुछ फर्टिलाइज़र कंपनी के नाम दिए गए, जिस तरह आप यूरिया खाद के ऊपर देखते हो फौजी फर्टिलाइज़र लिखा होता है नीचे बड़ा करके। इसके अलावा एक और एंग्रो, सही है, वो एंग्रो है, फौजी फर्टिलाइजर, ऐसा कुछ कंपनीज के नाम दिए गए हैं, कुछ 5-6। इसको देखिएगा, पढ़ लीजिए, अगर याद हो सकते हैं तो याद कर लीजिएगा, वरना मैंने 2 बता दिए हैं, बाकी भी देख लीजिएगा, सही है। हर एक कंपनी के नीचे नाम लिखा गया था। ये हमारे पास पाकिस्तान में अगर देखा जाए ये 5-6 बेसिक यूनिट है जो कि यूरिया खाद की तैयारी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं या यूरिया खाद तैयार कर रहे हैं। तो ये था जी हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ यूरिया। अल्लाह हाफ़िज़।